नमस्कार। आज गांव दुआर में हम पहुंचे हैं मोहनलालगंज के कनेरी गांव में। ये इकलौता गांव इस ब्लॉक का है जहां के किसानों ने बीड़ा उठाया है कि यहां काली फसल उगाएंगे। अब काली फसल का मतलब है कि जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, ये धान है, ये काला है, इसके अंदर का जो चावल है वो भी काला है। इन्होंने गेहूँ उगाया, गेहूँ काले रंग का, नीले रंग का, मूली उगाई काली रंग की, अदरक काला, लहसुन काला। इसके पीछे इन लोगों का कहना है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इस चावल की खास बात है कि ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने टेस्ट भी कराया, उनकी रिपोर्ट भी उन लोगों के पास है। तो आइए उन किसानों से जानते हैं कि ये फसल उगाने के पीछे उनका मकसद क्या है और उन्हें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। कहाँ से उगाने की आपने कहाँ से सोचा? सर, इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमने ये सोचा कि हम समाज को मतलब फसलें ये दे जो शरीर को स्वास्थ्यवर्धक हो। ये कैसे स्वास्थ्यवर्धक कैसे है ये? सर, इसमें एंथोसाइनिन होता है और आयरन और जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये आप इस पूरे गांव के पहले किसान हैं जो आपने उगाना शुरू किया। जी जी। दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? सर, ये इसके दिक्कतें ये आ रही हैं कि ये जो है बिक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग पहचानते नहीं और लेते नहीं हैं। लेकिन मणिपुर में तो ये 1800 रुपए किलो पर किलो के आसपास बिकता है ये। जी जी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे सर इसके कोई ग्राहक नहीं है जो खरीद सके, इसको ले जाएं। इसकी विशेषता जानते हैं लोग? विशेषता तो हमने काफी लोगों को बताया, जानते हैं कुछ लोग बताने। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही? सरकार से हमें कोई अभी तक मदद नहीं मिली। कहीं आप गए, किसी से बात की कुछ? हमने इसको सर रजिस्ट्रेशन भी 2 वर्ष पहले कराया था ऑर्गेनिक में। ये मेरा ऑर्गेनिक में है, लेकिन उसमें भी कोई समझ नहीं हुआ कि हमारा फायदा हो जाए या हम किसानों को हम बढ़ावा दे सके। हम तो इसको बीज में और चावल खाने को दिखा रहे हैं, लोग खाइए, देखिए और बीज ले जाइए, थोड़ा उत्पादन करिए, थोड़ा दे रहे हैं। आम चावल जो होता है जी और इस चावल में जी क्या अंतर है? खाने में, स्वाद में? खाने में स्वाद में ये सुगंधित है, खाने में थोड़ा ये है चिपचिपा बनता और महक सुगंधित भी है। बस महक अच्छा है इसका। महक अच्छा। तो क्या बाकी चावलों की अपेक्षा खाने में अच्छा है ये? जी, ये शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री है ये? जी जी। इसमें हमने इंदौर से इसका टेस्टिंग भी करवाया। इसमें ग्लूटीन नामक तत्व जो है 0 है। ग्लूटीन से क्या होता है? ग्लूटीन जो है शरीर को नुकसान करता है, पेट को ये जो तोन कहते हैं इसको बढ़ा देता है। अच्छा, जो फैट बढ़ाता है। फैट बढ़ाता है। तो इसमें फैट रहित है ये, मतलब फैट इसमें नहीं है। तो जब इतने गुण हैं इसके अंदर, तो आपने किसी अधिकारी, आपका तो वो भी एक संस्था होगा ना, आपका तो किसान समूह भी तो होगा आपका? जी, मेरा किसान समूह है। मेरे किसान समूह का नाम है शिवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी, छतौनी, लखनऊ। अच्छा, तो वो समूह है आपका? जी, तो उस समूह में बात नहीं फैलाए, बाकी किसानों को आपने नहीं किया? नहीं, हमने दिया है, 2-3-4 किसानों को दिया है, क्योंकि हम ज्यादा बेच नहीं पाते, तो इसलिए ज्यादा किसानों को नहीं दिया, किसी का नुकसान न हो। क्या कीमत है आप यहाँ, क्या कीमत लगा रहे हैं? हमारे यहाँ से 200 रुपए से 500 रुपए तक बिकता है बस। सिर्फ यहाँ पे 200 से 500? वैसे कितने का बिकना चाहिए ये? कम से कम 500 रुपए का बिकना चाहिए। 500 रुपए केजी बिकना चाहिए, है ना? तो जो समूह है, आपने शायद लखनऊ महोत्सव में भी आपने एक बार प्रदर्शनी लगाई थी आपने, उससे कोई फायदा नहीं हुआ? जी नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? उस प्रदर्शनी में गए तो फिर क्या रहा आपको? वहाँ प्रदर्शनी में लोग देखे तो कहा ये बहुत महंगा है और ऐसा कहाँ ले पाएंगे हम लोग, यही कहा। तो अभी ये इस गाँव में कितने बीघे में इसको आप बो रहे हैं? हमने तो करीब 3 बीघे में लगाया है। 3 में आपने, और बाकी किसानों ने? हमने लगाया, 2 लोग और लगवा दिया। मतलब 10 बीघे के आसपास खेती है ये? जी जी। तो ये 10 बीघे जो चावल है जी, कितना निकल आएगा ये? 10 बीघे का चावल तो लगभग 100 कुंटल निकलेता है। 100 कुंटल चावल? तो वो 100 कुंटल बेचने के लिए आपको लाले पड़ जाएंगे? जी जी, है ना? जी। देखिए, ये है हमारे किसान हैं, ये मेहनत करके इन्होंने तरह तरह के। मुझे ये बताइए, आपने चावल ही नहीं, आपने गेहूं भी शायद काला और नीला हुआ है? काला गेहूं भी है, नीला गेहूं भी है, काली अदरक का है सैंपल भी लगा हुआ है और चिया भी लगा हुआ है। लहसुन भी शायद आपने किया? काला लहसुन भी है, लेकिन काला लहसुन सही नहीं हो पाया। अच्छा,
तो बाकी सब फसल सही हुए। जी, काली तो मूली आपने भी है। काले पे इतना ध्यान क्यों दिया? काले में सर वही एंथोसाइनिन और आयरन की मात्रा स्वास्थ्य ज्यादा के है। लिए अच्छा है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, इसीलिए हमने काले पर। राजेश भैया ये बताइए, ये कब से खेती कर रहे हैं आप? ये 3 साल हो गया, 3 वर्ष। अच्छा, तो इसमें खाद यूरिया नहीं यूज कर रहे हैं आप? कोई खाद है ही नहीं इसमें, फर्टिलाइजर का नाम नहीं है, केवल गोबर खाद है? जी जी जी, है ना? जी। तो इसका यूपी में क्या स्कोप है इसका अभी? अरे सर अभी तो सेल हो रहा है, फिलहाल इसको जो है मार्केट में उतार रहे हैं, सरकार भी सोच रही है कि क्योंकि तो- बिना उर्वरक के है ना। तो कोई मदद कर रही है सरकार की? नहीं जी नहीं, अभी अब करेगी, अभी तो कह तो रही है, अभी तो घोषणा हुई है, ये है काला नमक है, दोनों की है। सरकार इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ले जाने की सोच रही है ना। लेकिन ले जाने सोच रही है, लेकिन कोई मदद दे रही नहीं दे रही है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दे, कोई मदद नहीं दे रही। 3 साल से अपने बलबूते खेती कर रहे हैं, अपने बलबूते आप तैयार कर रहे हैं, बीज जो भी है ना। सरकारी कोई मदद नहीं मिल अभी रही। नहीं। किसी से मिले, कोई अधिकारी आया यहाँ पे कभी? अभी नहीं, कोई नहीं आया। अभी नहीं। इस गांव को के में कोई भी कृषि उत्पादक अधिकारी या कोई ऐसा नहीं है सर, कोई नहीं आया? अभी नहीं। आप लोग कभी गए किसी के पास? जी अभी गए तो नहीं है, एक मेला गए थे, इस बार था तो कैंसिल ही हो गया। उस मेला में वहाँ पे हाँ, कहते कुछ ना कुछ उस अधिकारी मेला में क्या बात हुई थी? उस मेले में यही है कि चलो हम इसको जोड़ते हैं तो इसका मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे, सरकार सोचेंगे। तो अब ये है कि किसान का दर्द यही है कि वो मेहनत से इतने मेहनत से धान को उगा रहा है, इसमें कोई खाद का उपयोग नहीं किया गया। खाद का उपयोग नहीं है तो इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, देख रेख भी है, लेकिन इसकी कीमत जो होनी चाहिए वो कीमत नहीं मिल रही इनको। ये अपने घर में भरे जा रहे हैं, 3 साल से उगा रहे हैं, तो इन्होंने बहुत से इकट्ठा कर लिए हैं। अब उसको मजबूरी में बीज के रूप में बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसको लें, लेकिन सरकार से इनका कहना है कि कम से कम इसकी जो कीमत है, ओरिजिनल कीमत है, वो तो दिलाने की कोशिश करें, वरना कोई किसान इसको क्यों बोएगा, इसको क्यों उगाएगा? फिर तो नॉर्मल जो गेहूँ उगाया जाता है वो उसको बोएंगे और वही उगाएंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये जितने भी किसान उगा रहे हैं सबका कहना है कि ऑर्गेनिक है ये, इसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल नहीं है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, मतलब स्वस्थ इंसान के लिए बहुत अच्छा है। गेहूँ बोए जा रहे हैं काले नीले रंग के, उसे खरीदार नहीं है मार्केट में, खरीदार नहीं वो तो दे हम लोग, लेकिन मार्केट में से खरीदारी हुए तो हम लोग बोना चालू कर दी। खरीदार है नहीं, हम कहाँ बिक्री कर जाए? फसल उग रही है लेकिन उसको कोई खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं। ये है कनेरी गांव के किसानों का काला सोना। काला सोना इसलिए कह रहे हैं कि इस गेहूं की कीमत अन्य राज्यों में बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका आम गेहूं के बराबर भी इसकी कीमत नहीं यहाँ नहीं मिल पा रही है। उसका रीजन है कि शायद ये किसान इस गेहूं की गुणवत्ता को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ किसान उन्होंने बताया कि हम कृषि भवन भी गए, कृषि मंत्री से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ ये गेहूं बहुत अच्छा है, इसकी मार्केटिंग हम करेंगे। हुआ कुछ नहीं। अब ये किसानों के सामने ये मजबूरी है, ये एक किसान का गेहूं है जो इतने महीनों से पड़ा हुआ है यहाँ पे, इससे खरीदार नहीं है, इनके पास इतने संसाधन नहीं है कि ये दूसरे राज्यों में जहाँ पे इसकी कीमत चौगुनी मिलेगी वहाँ जाके इस गेहूं को बेच पाएं। अब ये पड़े पड़े ऐसे खराब हो रहा है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसान दोबारा किसी भी फसल को लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किसान तो मर जाएगा, क्योंकि हर साल उसको जो फसल उगानी है उसी से घर चलाना है, उसी से बेटी की शादी करनी है। तो ये तो अगर पड़ा रहेगा ऐसे तो ये तो रख के खराब हो जाएगा। राकेश जी, ये नीला गेहूं आपने उगाया है? जी हाँ। है ना? ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ये नीला गेहूं है। और दूसरा कौन सा है गेहूं? ये काला। निकालिए। अच्छा, ये काला गेहूं है ना? हाँ, काला। ये आपने उगाया, तो इसके लिए क्या करना होता है? खास क्या है ये? इसमें उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? उगाने के लिए मैं पास डाली पड़ती है, खाद नहीं पड़ती इसमें, खाद बहुत कम, गोबर खाद पड़ता है? गोबर खाद पड़ती है। अच्छा, बस गोबर खाद पे ही पूरा उगाते हैं। उगाते हैं। मार्केट रेट में कितने बिकना चाहिए ये? मार्केट रेट में तो ये कम से कम 200-250 रुपया किलो मिले, और यहाँ रेट? यहाँ 70-80 रुपया किलो जा रहा है। तो फायदा क्या हो रहा है आपका? लागत कितनी लगती नुकसान आ है? रही है। लागत कितनी लगती है? लागत तो इस सामान गेहूँ बराबर से ज्यादा लगती है। ज़्यादा लगती है, सामान गेहूँ ज़्यादा लगती है, लेकिन बाकी राज्यों में 200-250 रुपया मिलता है। जी, यहाँ की कोई कीमत नहीं यहाँ है। से कोई कीमत लोग इसीलिए ऐसे पूरा डंप रखा हुआ है आपका। नहीं। हाँ, लोग पूछते नहीं है कि कोई क्या बोने के कहते लिए तैयार ही नहीं है। तो
ये जो आपका रखा है क्या होगा फिर ये? अब रखा तो जितना बिक्री हो पाए किधर तक, हाँ, तो बिक्री नहीं फिर रखा नहीं। तो रख रखे भैया घर में यूज होगा। हाँ बस यही है। तो इसका फायदा क्या है? इसको खाने से, इसका आटे को खाने से क्या फायदा होगा? कुछ फायदा पता है इसके बारे में? हम तो साहब यह खाए, यही काले गेहूँ खा रहे हैं और नीला दोनों। तो खाने में स्वाद में कोई अंतर? स्वाद अंतर नहीं, स्वाद बढ़िया है इससे। स्वाद इसका अच्छा है। हाँ। रोटी खूब फूलती है, हमारी रोटी फूलती है, खूब बढ़िया रोटी बढ़िया बनती है। रोटी का सफेद गेहूँ की वजह से वही तरह से फूलती है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें बताते हैं लोग शुगर नहीं है। शुगर फ्री खा तो पड़ता नहीं। हाँ, तो शुगर फ्री है एकदम। ये मतलब ये जिसको मधुमेह डायबिटीज हो वो खाए तो उसके लिए है ये। लेकिन ये बात आप लोग पहुंचा क्यों नहीं पाते हैं लोगों तक? कोशिश एक बार हुई, मंत्री जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये होगा होगा, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। और कई बार तो मंत्री जी से मिले, कृषि मंत्री से मिले, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको देखेंगे, उसके बाद कोई कहीं दिखाई नहीं पड़ा, कोई काम नहीं हुआ कहीं से आगे से। मतलब आप कृषि अधिकारी के पास गए, कृषि मंत्री के पास गए, लेकिन कोई इसका वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई इसमें। थक हार के क्या आप अपने घर में डंप कर दिया पूरा सामान को? अब रखा है, कैसे क्या करें इसको? यानी जी ये बताइए, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे फसल का अच्छा उत्पादन का और अच्छा मूल्य मिले। क्योंकि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आपकी अभी आपके घर के सामने देखा, वो ऐसे बाहर गट्ठलों में पड़ी हुई है। कोई खरीदार नहीं है उसका, कोई खरीदार नहीं है। जबकि आपका कहना है कि मणिपुर में यही गेहूं या चावल 1800 रुपए तक बिकता है किलो, 1800 रुपए किलो बिकता है। यहाँ से कोई कीमत नहीं है। यहाँ कोई कीमत नहीं। आपने बताया खेत में आपकी वीडियो साहब कोई आया था यहाँ देखने आपका खेत? डीओ साहब आए थे, डीओ साहब जिला कृषि अधिकारी। हाँ जी आपको कानपुर कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित भी किया? जी जी। बस सम्मानित किया, किस बात को लेके किया? वहाँ हमने जो काला गेहूँ और नीला गेहूँ दिखाया और विक्रय किया, चिया बीज भी दिखाया, तो वहाँ हमारा प्रथम पुरस्कार मिला हमको। और सब काउंटरों में 85 काउंटर लगभग थे, उस काउंटरों में सब मेरा काउंटर नंबर 1 पे था। मतलब आपका जी। जो गेहूँ था सबसे अव्वल दर्जे का था, जी, जी, है ना? जी। किया क्या होता है? किया क्या है? चिया बीज है। चिया, सॉरी चिया बीज जो है ये ओमेगा 3 फैटी इसमें होता है और ये आँखों और पेट को दोनों को दुरुस्त रखता है। इतना नॉलेज कहाँ से आपके पास आया? इसमें सर नॉलेज हम तो वही सोशल मीडिया से या इसका देखते हैं, और जो सोशल मीडिया में मिलता है उसका हम केमिकल फार्मूला भी देखते हैं कि क्या है इसमें। अच्छा, मतलब आप कहाँ से पढ़ाई की है आपने? सर हमने इंटर बायो से किया है। क्या बात है, तो इंटर बायो से किया है। तो किया जिसका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, चिया जिसका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, चिया का फिर लाए कहाँ से बीज? आप देखा? हमने चिया को बीज को सोशल मीडिया पे देखा, तो हमने इसको चित्तौड़ राजस्थान से मंगवाया था। तो क्या महंगा होता है ये? जी सर, वहाँ से हमको बीज के रूप में 1000 रुपये केजी के हिसाब से मिला था। इतना डिमांड है उसका? जी। तो फायदा क्या है उसका? फायदा सर अभी तो हमारे यहाँ मार्केट नहीं, इसीलिए तो कोई फायदा नहीं है। तो आप वो वही चीज क्यों उगा रहे हैं जिसका मार्केट नहीं है? तो आपको दिक्कत नहीं होती है, घर परिवार चलाना होता है सर। हम ये सोचते हैं जो समाज देखेगा तो आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा, और हमको समाज को ये देना है कि जो शरीर को स्वस्थ रख सके। यूरिया डीएपी जो नुकसान कर रही है वो हम उसको समाज को स्वस्थ देना चाह रहे हैं। तो जितने भी फसल उगा रहे हैं आप, उसमें कहीं भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं है? सिर्फ खाद, गोबर खाद, बस इसी पे पूरा उगा रहे हैं आप। कनेरी और हसनपुर के गांव के लोगों का कहना है कि ये फसल काला सोना है। काला सोना कोयले को कहते हैं, लेकिन ये लोग इसको काला सोना कहते हैं। कहते हैं ये आज इसकी कीमत नहीं है। थोड़ी सरकार इसकी मदद कर दे, इन किसानों की सरकार अगर थोड़ी सी मदद कर दे तो ये आम गेहूं के से तिगना चौगने रेट पे बिकेगा। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आयरन बहुत है, इसमें शुगर नहीं है। शुगर पेशेंट के लिए रामबाण दवा है। बताते हैं कि रामबाण जो रोटी नहीं खा पाते शुगर पेशेंट, वो रोटी भी इसकी खा सकते हैं। बस इनकी मांग है कि सरकार थोड़ी मदद कर दे। आश्वासन बहुत मिले हैं इनको। लखनऊ महोत्सव में इन्होंने स्टॉल लगाया था, बड़ी तारीफें मिली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसान के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आती है सरकार, उसका ये पार्ट है, इस पे भी उनको काम करना है। यहाँ के किसानों का कहना है कि सबसे पहले एक किसान ने इसका उपज शुरू किया था, और आसपास के इलाके में कई 100 किसान इसको उगा रहे हैं। लेकिन समस्या फिर वही है ना, बेचें कहाँ इसको? आदमी काला गेहूं देख के डर जाता है, अरे यार ये तो खराब हो गया है। नीला गेहूं देख के डर जाता है, काला चावल देख के डर जा रहा है, क्योंकि हमारी आदत है सफ़ेद चावल खाने की।
हमारी आदत है सब पीला गेहूं देखने की। तो जब तक सरकार इसका प्रचार प्रसार नहीं करेगी, किसान रिस्क पे कब तक उगाएगा इसको? एक समय आएगा किसान इसको उगाना छोड़ देगा, फिर वही पुराने ढर्रे की खेती पे आ जाएगा। इमेज टुडे की गांव दुआर फिर किसी गांव में, फिर ऐसी किसी कहानी के साथ आपके बीच होगी। नमस्कार।